बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। और आज के अहवाल पटवार में मेरा मौजू है झेलम पुलिस में नई तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। क्योंकि देखा जाए कि झेलम पुलिस के हवाले से क्या कारकर्दगी थी, क्योंकि कुछ गुज़श्ता चंद माह से झेलम में जराइम पेशा अफराद की जो है वो तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा होती जा रही थी और मजम्मत करने पर कुछ लोग जो है वो उनको जो है ज़ख्मी भी किया गया, जान से भी गए। जराइम की रोकथाम के हवाले से जराइम पेशा अफराद पर जो है कड़ी नज़र रखने के लिए झेलम पुलिस में कुछ नई तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जो है झेलम का यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो है कुछ जो नए दफातर हैं और नई फोर्सेज हैं उनका इफ्तिताह भी किया जाएगा। तर्जमान पंजाब पुलिस के नायब हैं सामा अली, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो नई तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं जराइम की रोकथाम के हवाले से पुलिस की क्या हैं, और वो भी आपको दिखाएंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जराइम की रोकथाम के हवाले से डीपीओ साहब जेलम ने एक कदम लिया है, जिसके लिए हमने एक डीपीओ साहब ने एक नई फोर्स बनाई है, जिसका स्विफ्ट क्विक रिस्पांस फोर्स का नाम दिया गया है। जो जराइम पेशा अनासर हैं उनकी रोकथाम के लिए, ठीक है, जो क्विक रिस्पांस देंगे उनके लिए एक नई फोर्स बनाई गई है। और जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजमान को पकड़ने के लिए पूरे ज़िला भर में कैमरों का इनकाद किया गया है, कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी मदद से हम जो है डीपीओ साहब जो है जराइम को जो है वो कैरी आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आज कंप्लेंट सेल का इफ्तिताह किया जाएगा। जो लोग दूर दराज से हैं या जिनको कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है थानों में या किसी और वजह से कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है, वो डायरेक्ट जो है वो कंप्लेंट सेल में आएंगे और इनकी डायरेक्ट असेस जो है वो डीपीओ साहब के साथ की कराई जाएगी। उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम का जो है वो आज इफ्तिताह किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और दूर दराज से ज़िला से मीटिंग के हवाले से जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम का बनाया गया है, जहाँ पे मीटिंग की जाएगी और अपना आईटी सेल के ज़रिए से जो है वो क्राइम को जो है वो ट्रेस किया जाएगा। अगर हमारे साथ डीपीओ झेलम अमर खान न्याजी साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो नई तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, क्योंकि बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, एक वो वेव आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बिल्कुल कंट्रोल भी कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारा ज़िले में बिल्कुल भी क्राइम की सूरत हाल बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त है। उसमें जो हमने स्विफ्ट रिस्पांस फोर्स क्रिएट की है, इसका मकसद बेसिकली टाइमली रिस्पॉन्ड करना, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना और इसके अलावा जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना है। और ये फ़ोर्स हमने आज लॉन्च की है, आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे ये नज़र आएगी। बेसिकली इनको हमने रिलेट किया है क्राइम मैपिंग के साथ, कि जहाँ पे जुर्म होता है, जहाँ पे इजाफा होता है, वहाँ पे हम इनकी ड्यूटी डिप्लॉय किया करेंगे ताकि वहाँ पे जुर्म की शरह को कम किया जा सकते है। वैसे ये ओवरऑल एक हमारा जो प्रॉपर बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका एक कंपोनेंट है, क्योंकि कैमरा से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है हमारा, जिसके अंदर ये रिस्पांस फोर्स के तौर पे बनाए गए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फोर्स से एक तो अमन व अमान में और रिस्पांस टाइम में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। सर, ये जय वकुआ पर कितनी देर में पहुंचेंगे? और दूसरा सर, इससे बात ये है कि यहाँ पे इनके फ्यूल के हवाले से क्या है कि इनका फ्यूल कितना इनको रोज़ाना मिलेगा, इनकी चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा इनका? जी, एक तो ये सारी जो बाइक्स आप देख रहे हैं, ये सारी सरकारी बाइक्स हमने रिफर्बिश की हैं और ये पुरानी बाइक्स ख़राब हो चुकी थी। हमने इनको प्रॉपर तरीके से एक तो रिपेयर कराया है, फिर इनका रंग वगैरह डिज़ाइनिंग की है। एक तो फ्यूल जिस तरह नॉर्मली होता है वैसे ही होगा। सेकेंडली जो इनका एक रिस्पांस टाइम है, रिस्पांस टाइम मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इनका बीट सिस्टम बनाया उसके मुताबिक विद इन ये 3 मिनट के अंदर ये पहुँचेंगे, क्योंकि जो इनकी बीट हमने बनाई हैं, बीट्स के अंदर इनका रिस्पांस टाइम एवरेज तकरीबन 5 से 3 मिनट है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे। कौन से एरिया में गश्त करेंगे, इनकी ड्यूटी टाइमिंग क्या होगी, या इनका वैसा कोई रेस्ट का भी रखा गया है, या वीकली रेस्ट भी इन लोगों की होगी? जी जी, वो सारा कुछ प्लान्ड है। मैंने आपको पहले बताया क्राइम मैपिंग के हवाले से है, जहाँ पे जुर्म होगा वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। इनका एरिया वेरी करेगा कि जहाँ पे अगर जुर्म हो रहा है, मोस्टली सिटी एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में होंगे। रूरल में भी हमने रखा है, पीडी खान में, चौटाला में भी हमने रखे हैं, स्वावा दीना में भी हैं, मंगला में भी हमने रखे हैं। तो आपने तमाम जो थाने हैं वहाँ पे रखा है, और जैसे जो बहुत से रूरल एरिया है वहाँ पे भी। और इनका ये एक मखसूस सा यूनिफॉर्म है, इससे पहले ये आपका पूरे पंजाब में है या सिर्फ झेलम में ये लिया है? नहीं जी, ये बेसिकली तो एक थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि नई फोर्स रेज हुई है और एक तो उस हवाले से एक मोराल पे भी असर होता है। मेरे ख्याल में लोगों को भी एक वेव महसूस होगी कि नई फोर्स आई है, जिनका बिहेवियर, जिनका रिस्पांस
बेहतर है, तो ये ओवरऑल एक इमेज प्रोजेक्शन और इम्प्रूवमेंट में बड़ी मदद करेंगे। आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं झेलम पुलिस के हवाले से एक नई फोर्स भी तैयार की गई है ताकि जराइम में रोकथाम हो सके और जाए वकुआ पर फौरी पहुँच कर अगर वहाँ पर कोई हादसा होता है या चोरी डकैती का कोई ऐसी वारदात होती है तो वहाँ पर अगर इतला मिलती है तो फौरी तौर पर ये फोर्स पहुँचे और जराइम पेशा अफराद को उनके नापाक आदों में नाकाम करे, उनको कामयाब ना होने दिए और बल्कि ऐसे लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार भी किया। आगे बढ़ते हैं मजीद और यहाँ पे जो जवान हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? शुएब असगर। शुएब सर, ये बताइए कि आप एक नए मुहाफ़िज़ स्क्वाड जो भी तैयार किया गया, बड़ा मुनफ़ज़ सा है और आपका यूनिफॉर्म भी अलग सा, बाइक भी अलग सी है, तो आपको कैसा लग रहा है? जी इंशाल्लाह डीपीओ साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके मुताबिक हम जो पूरी कोशिश करेंगे उस मेयार पे पूरा उतरने के लिए। हर काम के लिए अलहदा से नंबर रखे हुए हैं डीपीओ साहब ने, ठीक है, तो उस पर इनामात और सज़ाएँ दोनों जो हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुबशर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अब इस मुहाफ़िज़ स्क्वाड्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक इसका हिस्सा बने हैं। जी बिल्कुल, हम आवाम की खिदमत करेंगे और दिलो जान से अपनी ड्यूटी जो है वो उस फ़राइज़ को सरअंजाम देंगे अच्छी कारकर्दगी से और जराइम के ख़िलाफ़ हम अब रोकथाम करेंगे। ये हमारे डीपीओ साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने क्राइम मैपिंग की है कि जिस एरिया में ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम है उस हवाले से हमारी उन्होंने बीट बनाई है। उन बीट्स में हमारी जो है वो गश्त होगी। वो बीट का एरिया उन्होंने इतना सारा रखा है कि जहाँ पे हम 3 से 5 मिनट में फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, जो आवाम की जानो माल की हिफाजत जो है हमारा फ़र्ज़ है, उसके लिए जान की कुर्बानी देना भी जो वो तो कोई है नहीं है, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमने वो करनी है। लेकिन अपनी जान की हिफाजत करते हुए इंशाल्लाह हम अपने डीपीओ साहब के विजन के मुताबिक जो है वो आवाम की हिफाजत भी करेंगे और उनको बेहतर रिस्पांस देंगे और एक बेहतर रवैया जो है पुलिस का वो देखने को मिलेगा आवाम को। ये जो चेंजिंग आई है उसमें बिल्कुल जी, एक बेहतर रवैया जो है पुलिस का वो देखने को मिलेगा। जी आप देखें, एक आपके साथ वो बाइक राइडर हैं, आपने पीछे उनको सेव भी करना है, ख़ुद भी महफूज रहना है और इन्हें भी जो है महफूज करना है। अगर खुदा न खास्ता बाज़ दफ़ा होता है कि आप चाहे वकूआ पे पहुँचते हैं या चोरी और डकैती की बात है, मुख्तलिफ एरिया में ये भी देखा गया है कि जैसे ही पुलिस पहुँचती है तो वो शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार शहीद भी होते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं। इस हवाले से आप क्या तदबीर इख्तियार करेंगे? जी बिल्कुल जी, हमें इस बारे में खसूसी ब्रीफ किया गया है। हम जहाँ भी जाते हैं बाब मुताबिक सो पी जाते हैं और मौके की मुनासिब से जो कार्रवाई की जाती है वो करते हैं। कोई भी किसी को मनफी सरगर्मी मुलवस हो उसको गिरफ्तार करेंगे और जिस तरह का हो सके ना वो अहकामात मिले डीपी साहब के, उन पर ना सूसी तौर पर मतलब करने की कोशिश करेंगे। ये डीपी साहब ने जो फोर्स में अच्छी फोर्स है, पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आप। तो जी अवामुल नास को भी ही चाहिए कि इन मुहाफ़िज़ों के साथ जो है वो तावन करे ताकि जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो जराइम पेशा अफराद हैं, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और चोरी और डकैती की जिस तरह वारदातें हो रही हैं उनको पे रोका जा सके। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। पहचान मैं तो हूँ तेरा मान 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 हमान। ये है आज की पुलिस, ये है नए दौर की पुलिस। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में और जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं झेलम पुलिस में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं ताकि आवाम और पुलिस के दरमियान जो फासला है उसको कम किया जाए और दोस्ताना माहौल जो है वो किया जाए। उसके साथ साथ जो बढ़ते हुए जराइम पेशा अफराद हैं, बढ़ती हुई जराइम की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको रोका जाए। जराइम के रोकथाम के हवाले से एक मुहाफ़िज़ स्क्वाड भी तैयार किया गया नया और इसी हवाले से यहाँ पे भी एक नया रूम भी तैयार किया गया। हमारे साथ यहाँ पे भी सब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक नया ऐसा माहौल बनाया गया जैसे एक खुली कचहरी या किसी अदालत का माहौल होता है। इस हवाले से मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अमजद महमूद जी, इंस्पेक्टर कंप्लेंट सेल इंचार्ज हैं। तो पुलिस का फ़र्ज़ खिदमत आवाम की, उसके हिसाब से हमारे IG साहब, DIG साहब और DPO साहब की हदायत पे इस कंप्लेंट सेल को पहले भी चल रहा था, लेकिन अभी इससे कुछ जदीद सहूलतों के साथ रास्ता किया गया है। बैठने के लिए अच्छी जगह और इसके अलावा इसमें LED और इस तरह की चीज़ें लगेंगी कि कोई फ़ारग बैठे तो उसमें वो भी
उसका टाइम जो है वो उसमें अपना वो स्पेंड कर ले। लेकिन असल इसका मकसद है कि लोग आएँ तो उनके मसाइल हम फौरी तौर पे जनाब DPO साहब के गोश गुजार उनको पेश करके करें और मुतलका SHO साहबान DSP साहबान को उनके मसाइल बताएं और बर वक्त ताकि उनका हल हो सके। लोगों को मौजूदा DPO साहब की कोशिश है कि हर रोज़ ही एक किस्म का खुली कचहरी का माहौल हो और रोज़ एक खुली कचहरी लगे ताकि लोगों के साथ रोज़ मेरा डायरेक्ट जो है ना वास्ता हो और लोग मुझे अपने मसाइल बताएं और उसके मुताबिक हम इनको आगे डील करें। सर, खुली कचहरी लगाने का मकसद क्या है? क्योंकि क्या जो लोग हैं थाने में जाते हैं तो उनके मसले हल नहीं होते या थाने या जाने से डरते हैं, तो वो लोग यहाँ के अपनी दरख्वास्त दे सकें, उनको कोई थाने से कोई शिकायत है या उनका मसला हल नहीं हो रहा? तो देखिए दोनों किस्म की चीज़ें हैं। एक तो थाने के लोग शायद कोई बाज़ लोग इजी समझते हैं हमारे ऑफिस में आना, DPO के मिलेंगे तो ज़्यादा जल्दी मसला हल होगा, ये भी एक इसमें होता है। तो अदरवाइज़ कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो थाने में चल रहे होते हैं लेकिन उनमें थोड़ी तेज़ी लाने के लिए, जिस तरह कोई FIR हो गई है और उसमें मुलज़म गिरफ्तारी में कोई डिले है या कोई पर्चा खारिज हो गया है या कोई खारिज नहीं हो रहा, तो उस सिलसिले में भी लोग आके पेश होते हैं। या किसी की दाद रसी नहीं हो रही तो वो इधर आता है, फिर हम उसको बाकायदा डील करते हैं, उनका फॉलो अप लेते हैं। अगर कोई इस पर SHO साहबान की तरफ से अगर कोई मसला आ रहा है तो DPO साहब हदायत देते हैं, हम उनको उसमें बिल्कुल बुलाते हैं और उसमें सरजनिश होती है, पूछा जाता है। बिल्कुल जी, जो किसी का मसला हल नहीं होता वो यहाँ यही समझता है कि थाने में उसके मसाइल हल नहीं हो रहे, तो वो यहाँ पे जो एक शिकायत सेल बनाया गया है तो यहाँ आते हैं। यहाँ पे जो अमला काम कर रहे हैं हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को वो किस तरह डील करते हैं, आने वाले साइलिन के साथ वो किस तरह पेश आते हैं और उनके मसाइल कैसे हल होते हैं। और ख़ास कोशिश करेंगे यहाँ ख़वातीन के हवाले से भी, ख़वातीन भी बहुत सी आती हैं जिनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो जेहलम में ख़वातीन के लिए एक अलग सेल भी बना दिया गया हुआ है और यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन हैं जो थाने में जिनका कोई घरेलू कोई झगड़ा होता है, कोई ज़मीन का झगड़ा हो गया या किसी तरह के कोई मामलात होते हैं, तो उस सिलसिले में जब वो थाने जाती हैं तो वहाँ पे वो उसके साथ कभी ऐसा होता है कि वो कहती हैं कि हमारे साथ नारवा रवैया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ नारवा सलूक वहाँ पर बरता जाता है। तो उस हवाले से ख़वातीन भी यहाँ पे शिकायत सेल का रुख करती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ शिकायत सेल में काम करने वाली जो हमारी खातून पुलिस एहलकार हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ख़वातीन जब आती हैं तो उनके क्या मसाइल होते हैं, आप उन्हें कैसे डील करती हैं और आगे उनको इंसाफ कैसे दिलवाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुबैरिया कंवल। जी, आप ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ख़वातीन तो आती होंगी, आपके पास बहुत से मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि कुछ ख़वातीन ऐसे मसाइल होते हैं जो मर्द पुलिस एहलकार या पुलिस ऑफिसर को नहीं बता सकती, तो आप तक वो पहुँचाती हैं और आप अपने आले अफसरान तक वो पहुँचाने की कोशिश करती हैं। जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ख़वातीन आती हैं उन लोगों का अपने तरीके से जो है ना उनकी बात सुने और वो बर वक्त अफसरान वाला तक पहुँचाएँ और उनका जल्दी से मतलब वो मसाइल का हल निकल सके। यहाँ पे ख़वातीन आती हैं तो यहाँ पे ख़वातीन को लग बैठाने का कोई ऐसा इंतज़ाम है ख़वातीन के, ताकि आपको आसानी से वो अपना मसला बता सकें? जी बिल्कुल, हम लोग लेडीज़ पुलिस इसलिए इधर तैनात की गई हैं कि लेडीज़ के मसाइल और सुन सकें और उनके जो है ना हम लोग अपनी बात उनकी सुन सकते हैं आसानी से। जी बिल्कुल, जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात करें झेलम पुलिस के हवाले से और झेलम की पुलिस की कारकर्दगी कैसी है या क्या तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं अवामुन्नास को इंसाफ फराहम करने में और जराइम की रोकथाम के हवाले से। इस हवाले से जो देखा जाए तो यहाँ पे नया माहौल स्क्वाड भी काम किया गया है, नए यहाँ पे जो है कंप्लेन सेल का भी जो है वो इफ्तिताह किया गया आज। और यहाँ जो लोग आते हैं कंप्लेन सेल में शिकायत अपनी लेकर मुख्तलिफ थानों से, तो उनके साथ यहाँ का अमले का रवैया क्या होता है या अमले को क्या इस वाले से आगाह किया गया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कांस्टेबल मौजूद हैं आसिम नसीर, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वाले से क्या कहेंगे, यहाँ पे तरीक़ाकार क्या है, आवाम को कैसे आगाह करेंगे इस तरीके बारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, जो भी इधर कंप्लेनेंट हमारे पास आता है हम उसका मसाइल सुनते हैं, उसे अपने पास नोट करते हैं, उसके बाद जनाब DPO साहब के हम उसे पेश करते हैं साइलिन को। उसके बाद जो DPO साहब हुक्म देते हैं कि इसका ये फीडबैक लेना है या इसके बाद ये मेरा आर्डर है, वो हम थाने के SHO साहिबान को नोट कराते हैं थ्रू अपने इंचार्ज साहब के और उस सारे का मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उसके बाद इसको कंप्यूटराइज भी करते हैं और हम जब वापस आती है तो वो भी DPO साहब के हम पेश करते हैं कि ये इसका मसाइल हल हो गया या नहीं हुआ, जो भी हो वो अफसरान के नोटिस में देते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है यहाँ पे, अगर वो लोग जो शिकायत सेल के लिए आना चाहते हैं लेकिन लोगों को तरीक़ाकार भी नहीं पता होता, वो आते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो शिकायत मुतलका होती भी नहीं है, तो लोग आके यहाँ पे दरख्वास्त देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे जो है उस पर काम नहीं हुआ, हमें इंसाफ नहीं मिला। जी बिल्कुल, अगर जिसका भी कोई मसाइल है वो थ्रू एप्लीकेशन हमारे पास आता है, तो एप्लीकेशन हम DPO साहब के पेश करते हैं। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो पुलिस के मुतलका नहीं होते,
तो लेकिन जो ना भी हो फिर भी हम अफसरान के आगे उस साइलिन को ज़रूर लेके जाते हैं, जैसे अफसरान का हुक्म हो फिर हम आगे उस पर अमल करते हैं। जो भी मसला हो, ज़्यादातर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और जो ज़मीन के तनाज़े वगैरह हैं इसके लिए आ जाते हैं, यही बेसिक होती है। और जो कहते हैं कि थाने में हमारा काम नहीं होगा वो हो गए, या जिनके थाने में काम चल रहे हैं तो अभी थोड़े डिले हो जाते हैं, क्योंकि कोई FIR हो तो मुलज़म गिरफ़्तार करते हुए 1-2 दिन लग जाते हैं, तो वो आ जाते हैं। फिर उसमें अफसरान के आगे हम साइलिन को पेश करते हैं, इसके लिए जो आर्डर होता है कि इसको तेज़ करें, जल्दी गिरफ़्तार करें, इस किस्म के ज़्यादातर कंप्लेंट उठाते हैं। ऐसे मसाइल होते हैं जो कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि थाने में लोग जाते हैं, अपनी दरख्वास्त जमा कराते हैं, तो बाज़ दफ़ा उनको ये शिकायत होती है कि जो उनका तफ्तीशी है वो उनके साथ तावन नहीं कर रहा है, या मुलज़म पार्टी के साथ या जो मुद्दई पार्टी के जो उनके पास दूसरी है उनके साथ ज़्यादा उनको अहमियत दे रहा है, उन्हें नहीं दी जा रही। तो वो लोग जो हैं वो जब अपनी तफ्तीश चेंज करवाने के लिए या किसी भी इस तरह के उनके साथ थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही या उन पे जो अभी मुलज़म गिरफ़्तार नहीं, उस हवाले से शिकायत सेल से वो रब्ता कर सकते हैं, ताकि शिकायत सेल जो है वो फिर आगे यहाँ पे DPO साहब से यहाँ पे जो मुतलका DSP हैं सानों के साथ उनसे रब्ता करवाता है उनके, तो फौरी उनका मसला हल करवाया जाता है। यहाँ मिलेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा होते हैं। आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि झेलम पुलिस में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं ताकि अवामुल नास को इंसाफ भी फराम किया जाए, पुलिस और आवाम के दरमियान जो दूरियाँ हैं वो कम की जाएँ, उसके साथ साथ जराइम के हवाले से जो बढ़ते हुए जराइम हैं उनकी रोकथाम भी की जाए। इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पर देखा जाए तो मुहाफ़िज़ स्क्वाड का भी जो है वो क्विक रिस्पांस जो है फोर्स वो तैयार की गई, उसका इफ्तिताह किया गया है। यहाँ पे जो एक शिकायत सेल उसका इफ्तिताह भी आज किया गया है, DPO झेलम या उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से किया। उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम का भी जो है वो अब यहाँ पे इफ्तिताह कर दिया गया है, एक जदीद वसत तंज़ीम की गई है। इसके साथ यहाँ जो सबसे ज़्यादा काम इन चीज़ों के साथ मुतल्लिक़ है वो है IT डिपार्टमेंट का। यहाँ अगर देखा जाए तो पुलिस एहलकार हमारे जो चौक चौराहों पे हमारी जो हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली का गश्त करते हैं। तो इसके हवाले से देखा जाए तो यहाँ अगर पुलिस के महकमे में अगर IT का एक डिपार्टमेंट भी है जो इसका भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है इन तमाम तर चीज़ों में, इन तमाम तर हालात को कंट्रोल करने में। तो इस वक्त हमारे साथ IT के जो हैं वो जनहित मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें भी नई लाई गई हैं, जो मुहाफ़िज़ हैं उनको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, और जो भी एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है सेफ़ सिटी के हवाले से शहर के मुख्तलिफ शाहरात पर जो कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे क्राइम जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, उस हवाले से तो मज़ीद इनसे बात करते हैं। और इस हाल के हवाले से भी अगर देखा जाए तो एक नया जदीद किस्म का एक मैप भी तैयार किया गया हुआ है, उस हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। पहले हमारा ये मीटिंग हॉल था, ये काफ़ी पुराने टाइम से बना हुआ था। अब हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उनसे चेंज की हैं, एक तो इसकी कन्वर्शन की है हमने, दूसरा हमारा यहाँ पे जो उनसे अब सारी मीटिंग्स हमारी यहीं पे होती हैं। हमने यहाँ पे वीडियो लिंक का सिस्टम भी लगाया है, जितनी हमारे हायर अथॉरिटीज़ की IG साहब की है या RPO साहब की मीटिंग्स होती हैं, अब DPO साहब यहाँ से थ्रू वीडियो लिंक उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं, SHOs हैं, उनके साथ भी हमारे यहाँ से जो डेली बेसिस पे जो टास्क उनको DPO साहब देते हैं वो वीडियो लिंक के थ्रू यहाँ से उनके साथ हम मीटिंग्स कर सकते हैं। दूसरा हमारी जो नॉर्मल रूटीन पे मीटिंग्स होती हैं वो भी अभी साल में होती हैं। इसके अलावा अब हम एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं जिसमें हम जितने ये हमारा क्विक रिस्पांस फोर्स बनी है, स्विफ्ट रिस्पांस फोर्स है, इसको हम उसके साथ लिंक कर रहे हैं। पूरे सिटी के अंदर हम पहले हमारा एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना हुआ था, उसको हम अब इन्हेंस करके स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, जिसकी मदद से अब हम पूरे शहर में कैमरे हम लिंक करेंगे उसके साथ, और उसके बेस पे जो है हम जो 15 की हमारी कॉल्स आती हैं उस पर जो स्विफ्ट रिस्पांस की हमारी फोर्स है ये उस पर क्विक रिस्पांस देगी, और डेली बेसिस पे जो भी टास्क इनको दिए जाएंगे ये उस पर जो है कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे वापस बैक। और बाकी जो उनसे अब हमारा IT सेल और जितना जो हमारा IT के जितने काम है उन सबको हम लिंक करके एक ही जगह पे हम एक कमांड एंड कंट्रोल बना रहे हैं, जिसमें हम ताकि बेहतर तरीके से हम पब्लिक सर्विस दे सकें। बिल्कुल जी, IT के जो हवाले से है मज़ीद भी हम बात करते हैं, और IT एक्सपर्ट यहाँ पे बहुत से हैं जो IT का काम क्या क्या होता है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पुलिस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? वलीद नाम है। वलीद, आप ये बताइए का ओहदा क्या है? डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर। डाटा प्रोसेसिंग, इसका मतलब क्या है? बहुत से लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होगा और बताएंगे। बाकी लोगों के जहन में यही बात है कि एक ही पुलिस है, वो पुलिस एहलकार आता है या गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे पुलिस आते हैं, थाने में पुलिस होती है, वही उनका काम होता है कि जराइम पेशा अफराद को पकड़ना, या हम कोई खबर नहीं करते हैं कि
पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है वो मुलज़म को जो है वो फौरी गिरफ्तार कर लिया। तो लोग कहते हैं ये जदीद टेक्नोलॉजी है क्या, इस हवाले से आज अगर ज़रा थोड़ा सा आप आगाह करें लोगों को। बेसिकली जदीद टेक्नोलॉजी जो है ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो कि पुलिसिंग के अंदर इन्वेंट किए गए हैं, और ये सॉफ्टवेयर जो टाइम जो है उसको कम से बचाता है, और जो फौरी रिस्पांस है पुलिसिंग का वो इसके ज़रिए अमल में लाया जाता है। इसमें तो ऑलरेडी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ कर रहे थे वायरलेस टेक्नोलॉजी और इस तरह की, अभी इसमें जिद्दत आ गई है। अभी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए वक़ूआ को चेक करना, इस तरह के जो नए तजर्बात जो हैं उससे इस्तिफ़ादा या नई टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल किया गया है। तो ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है कि जो हक़ाइक़ हैं उसको सामने लाया जाए, क्योंकि अभी जो नया रूल बना है, नया कानून पास हुआ है कि जो वीडियो प्रूफ हैं उसके ऑडियो प्रूफ्स हैं वो अदालत भी एक्सेप्ट कर रही है। तो इसलिए जो है ये बहुत अच्छी जो है जो आईटी है उसकी मदद से जो गुनहगार है, जो मुजरमान है, उनको सज़ा दिलवाने में भी इसमें काफ़ी अहम किरदार अदा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेंशंस जो जितनी भी हुई हैं आईटी के अंदर, तो उसको पुलिसिंग के अंदर लेके आना और जराइम को इससे कम करना, ताकि जो मुजरम है उसको किसी जगह पे पनाह ना मिल सके और वो कानून की गिरफ्त में आ सके, ये इसका मेन मकसद है, और इसी पे जो है जेलम पुलिस भी काम कर रही है। तो बेसिकली ये जो अभी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, इसमें भी इसीलिए किया गया है कि जो वीडियो प्रूफ्स हैं, एक बंदा आता है गाड़ी में, किसी गाड़ी में आता है अगर, तो उस गाड़ी की शिनाख्त हो सके और उसको उसी टाइम पर कैप्चर किया जा सके। ये नहीं है कि 10 दिन बाद हम उसको ट्रेस करेंगे, 50 दिन बाद हम उसको ट्रेस करेंगे, ये नहीं। स्मार्ट सिटी का फ़ायदा ये है कि अगर शहर के अंदर वारदात होती है तो ज़्यादा के अंदर, या हम शानदार चौक पे हमारी क्विक रिस्पांस जो स्मार्ट रिस्पांस फोर्स है, स्विफ्ट रिस्पांस फोर्स है, वो वहाँ पे मौजूद होगी और कंट्रोल रूम के ज़रिए उसको गाइड किया जाएगा कि ये गाड़ी इस कलर की आ रही है, आपने उसको पकड़ना है, उसको रोक के चेक करें, उसमें कोई मशकूक अफाद है तो उसको चेक करें। तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि फौरी रिस्पांस होगा, जो भी जुर्म होगा या जो भी कोई वक़ूआ होगा उसके ऊपर फौरी रिस्पांस जो है वो दिया जाएगा इस IT सिस्टम की मदद से। बिल्कुल, अगर देखा जाए जेलम शहर में बढ़ती हुई चोरी की जो वारदातें हैं, डकैती की, उसके साथ साथ कत्ल गारत की, उनकी रोकथाम के हवाले से अगर कोई आता था तो किसी भी यही कहा जाता था अक्सर कि दिन दिहाड़े चोरी और डकैती की वारदात हुई है या कत्ल की वारदात हुई है तो लोग जो है वो जाम पेशा अफराद बाहर जो है फ़रार होने में कामयाब हुए हैं। अगर जिस तरह का अभी ये जेलम पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं तो अगर इन पे फौरी तौर पर काबू पाया जा सकता है, इनको ये कहा जा सकता है कि जराइम जो कम हो सकते हैं, मुकम्मल ख़त्म तो नहीं, उनका खात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन उन पे काबू पाया जा सकता है। और जेलम पुलिस के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत से ज़्यादा अभी नए इक़दाम लाए जा रहे हैं। जो आने वाले यहाँ पे तैनात होने वाले नए DPO हैं, उनकी जो ज़ेर निगरानी यहाँ पे जो तमाम डिपार्टमेंट हैं, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उससे मदद ली जा रही है, उसके साथ किया जा रहा है। उसके साथ जो कोई रिस्पॉन्स जो फोर्स है वो तैयार की गई है ताकि जय वक़ूआ पर वो फौरी पहुँच सकें। इसी हवाले से ताकि शहर में जो यहाँ पे कैमरे नस्ब होंगे, अगर कोई वारदात होती है उस वर्ग में तो यहाँ पर कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। कंट्रोल रूम में वो सारे बैठ के उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जैसे कोई ऐसी इतला मिलती है या कोई अगर किसी की मशकूक हरकत देखी जाती हैं वहाँ पे, तो उस एरिया में गाड़ी में या मोटरसाइकिल है या जो भी शख्स कोई पैदल होगा या जिस तरह भी होगा, तो उसकी वो शनाख्त करा के फ़ौरन जो उस एरिया का जो कोई रिस्पॉन्स का जो वहाँ पर स्कॉट होगा उसे रिस्पॉन्स किया जाए, इतला दी जाएगी ताकि वो फ़ौरन उसको अपनी हिरासत में लेकर मुतल्लिका जो थाना है वहाँ पहुँचाया जाएगा। मुतल्लिका थाने में पहुँचाने के बाद वहाँ उसके मज़ीद तो जो है उसकी तफ्तीश की जाएगी, उससे जांच पड़ताल होगी। अगर वाकई वो जराइम पेशा अफराद हैं, उसने कोई जुर्म किया है तो उसे करार वाक़या सज़ा भी मिली जाएगी। अब उम्मीद करते हैं अगर झेलम पुलिस के जो इक़दाम हैं, अगर इस तरह के इक़दाम हो जाते हैं, बेहतर तरीके से उसको किया जाता है, इन तमाम जो है ये इक़दाम जो किए जा रहे हैं इन पर अमल दरामद भी होता है, या फिर ये नहीं कि जिस तरह पहले कुछ स्कॉट्स बनाए जाते हैं या कुछ चीज़ें बनाई जाती थी तो कुछ अर्सा उस पर अमल होता था, फिर जो है उस पर रोक दिया जाता था। अगर यही तरीका कर रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि जेल में बहुत ज़्यादा ज़िला भर में जो है बल्कि जो चोरी डकैती की जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं उस पर काबू पाया जा सकेगा। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़। हर जुर्म पे घेरा डाले, हर अज़्म में एक चट्टान, जो बांटे रोज उजाले, हो धरती पे कुर्बान। ये लोग हैं हिम्मत वाले, हम सबके हैं रखवाले। ये लोग हैं हिम्मत वाले, हम सबके हैं रखवाले। ऐ जान मुझे पहचान, मैं तो हूँ तेरा मान। मान मान हाँ मान। ये है आज की पुलिस, ये है नए दौर की पुलिस। जियो पंजाब पुलिस, जियो पंजाब पुलिस।